नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने अफवाह तंत्र चल रहा था। अफवाह तंत्र का मतलब यानी कि नदियां चल रही थी, ठीक है। और नदियों में अपन ने आंतरिक अफवाह की नदियां पढ़ ली। अब तक अपन ने अरब सागरीय अफवाह की नदियां शुरू कर ली और अरब सागरीय अफवाह में अपन ने माही नदी पढ़ ली है, जिसमें से आप लोगों का जो है सवाल गलत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों वो है लूनी नदी, ठीक है। आज मुख्य यानी कि आज आपको गोडवाड़ की सैर कराऊंगा मैं। लूनी नदी जो है अपने मारवाड़ की कह दो चाहे गोडवाड़ की कह दो, मुख्य नदी है, ठीक है। मुख्य नदी है और इसका बेसिन क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ कहलाता है। तो यहां से अपन आज अरब सागरीय अफवाह तंत्र पूरा कर लेंगे। इसके बाद में नदियों की दो क्लास और आएगी, एक आएगा अपने बनास नदी तंत्र और एक आएगा चंबल नदी तंत्र, ठीक है। दोनों ही मुख्य और बड़ी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो उसके साथ ही अपने जो है ये बढ़िया तरीके से अपने हो जाएगा मेरे अनुमान से, ठीक है। चलिए शुरू करें, अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखो, सब पहला है नहीं अपा एक लूनी नदी को थाने फैक्ट दियोड़ो हो पहला ही, ठीक है। जीजीडी फैक्ट दियोड़ो नंबर 128 हो, जिंगे बाढ़ है जीजीडी फैक्ट वाली किताब है वॉल्यूम 1, तो उनके पास भी ये फैक्ट है और जिन्होंने डायरेक्ट टेलीग्राम से पढ़ा है वो भी है। अब अपन ने जीजीडी फैक्ट को प्रो लेवल पे वापस से शुरू किया है। 500 तक जीजीडी फैक्ट कंटिन्यू दिए थे और प्रो लेवल पे जो है अब जीजीडी एजू हब नाम से नए टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो 20,000 क्रॉस कर गया था 24 घंटे के अंदर ही आप सभी के प्रेम से, ठीक है। अब देखो लूनी नदी में मुख्य मुख्य बातें मैंने बताया। नदियों में क्या ध्यान रखना है, उद्गम यदि उसकी लंबाई देखने को मिलती है तो लंबाई, ठीक है। उसका बेसिन क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कौन कौन से जिलों से बहती है, ठीक है। तो देखो सब पहला लूनी जी को है नहीं, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, इसे सरगावती, साकरी नदी, रेल नदी, नाड़ा नदी, आधी खारी, आधी मीठी, ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है। यहां से जब ये निकलती है नाग पहाड़ी अजमेर से, तो इसका नाम जो होता है सागरमती नदी। फिर ये पुष्कर की पहाड़ियों में बहती है। इसे जो है सरस्वती नदी के नाम से भी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो है जानते हैं। अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती है इसके अंदर, ठीक है। अब लोकल लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है उसी को लूनी कह देते हैं, और जो सागरमती निकलती है, दो धाराएं जब मिल जाती है कहां पे, गोविंदगढ़ के अंदर, तो फिर बाद में ये दोनों नदियां मिल जाती है और इसका नाम एक्चुअल में क्या होता है, फिर लूनी होता है। लूनी नाम मारवाड़ में आप लोगों को पता है नमक को कहा जाता है लूण, ठीक है। और इसी से जो है नाम पड़ा लूनी, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये खारी है। इसकी प्रकृति कैसी है, नमक कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। गुजराती में नमक में कह दिया करे मीठू, लेकिन होता मीठा मीठा होता नहीं है, वो खारा ही होता है। मीठू कहने से अब किसी का नाम शेर सिंह रखने से वो शेर नहीं हो जाता, वो इंसान ही रहता है, ठीक है। कि ध्यान वो शेर सिंह नाम हो कि वो प्रकृति की दड़ की वे तो कह नहीं सका, है नहीं। तो नाम रखने से नहीं, नाम के अनुरूप काम करने से भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति, नदियां वगैरह, ये वो चीजें हैं, ठीक है। ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। एक मूवी देखी थी मैंने जिसमें क्या अब आएगा शमशेर सिंह आने वाला है, शमशेर सिंह को बुला, शमशेर सिंह को बुला। शमशेर सिंह आया भी, कद काठी, बहुत लंबी तगड़ी, एकदम मेरे से डबल हाइट बॉडी का आदमी, और जब बोला तो मतलब बकरी जैसी आवाज उसकी, बिल्ली जैसी। ऐसे कॉमेडी सीन भी आते हैं। तो वहां पे ये चीजें कि शमशेर यानी कि धाड़ से जो है सब डरने चाहिए, लेकिन वो बोला तब हंसी छूट जाती है, वो वाली चीजें। उपनाम, नदियों के यदि उपनाम देखने को मिले जरूर याद करो, ठीक है। इसके उपनाम क्या है, मरुस्थल की गंगा, क्योंकि अपने रेगिस्तान के अंदर यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में बहती है। आधी खारी, आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं। कालिदास जी ने इसे अंत्य सलीला कहा। कालिदास जी ने क्या कहा, सलीला वैसे नदी को ही कहा जाता है, इसे अंत्य सलीला कहा है, ठीक है। अब देखो सांचोर में ये जो है इसका प्रवाह क्षेत्र, अब ये आप ये मत कह देना कि गुरुजी इस सांचोर को जो है अब जालोर करो, क्योंकि ये सांचोर है ना, आप कोष्टक में इसके जालोर लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि सांचोर को बदल के ही जालोर करो, क्योंकि सांचोर वाले क्षेत्र में ये दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे नेहड़ या निर्हृत कहा जाता है। यहीं पे इसको रेल या नाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, रेल या नाड़ा के नाम से। अब यहां पे आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। देखो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा सेम चलने देना, नए जिले बने कोई बात नहीं, 41 के अनुसार भी यही चलेगा। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, और यहाँ पे सांचोर जहां लिखा हुआ है ना उसके आगे आप जो है कोष्टक में जालोर लिख लेना। ये हो गया आप लोगों के करेक्शन, ये हो गया करेक्शन। इतनी सी बात ही, ठीक है। थे भयभीत घोड़ा फिरता एकदम, ठीक है। इतो भयभीत होने का काम ही कौन है। सहायक नदियां की है, देखो जोजड़ी नदी, बांडी नदी, सुकड़ी नदी, खारी नदी, सागी नदी, मिठड़ी नदी, गुहिया नदी, जवाई नदी, ठीक है।
यानी कि मोस्ट ऑफ आप देखोगे ई की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा वाली जो नदियां लगेगी वो सारी की सारी अपने लूणी की सहायक नदी होगी। अभी अभी डायग्राम से भी अपन इसको देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखो एक जोजड़ी नदी है नी, इन जोजड़ी ने जो है नी जोर की तरीके याद रखनी है, क्योंकि ये जोजड़ी नदी जो है लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाई ओर से मिलती है, जीवड़े हाथ दाई। दाया किसे कहते पता है ना, जीवड़ो हाथ। दाया बाया में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है। तो देखो अपने जो है एबीसीडी आप लोगों ने याद की होगी, पढ़ी है बचपन में, तो जिस तरफ बी लिखा हुआ है वो होता है, मतलब अपन ऐसे लिख रहे हैं जिस तरफ बी लिखा हुआ है, यानी कि अभी मेरा ये हाथ ये है बाया और जिस तरफ डी लिखा हुआ वो है दाया। यदि मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो दाया और बाया मेरा बदल जाएगा। या फिर ये भी याद नहीं हो तो जो है ऐसे लिखना बाद, ठीक है। अब जिस तरफ बी लिखा हुआ वो है बाया, जिस तरफ डी लिखा हुआ वो है दाया, द लिखा हुआ वो दाया। इसे याद रखने के तरीके हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। लूणी नदी बिलाड़ा, अब बिलाड़ा कहां है, गणगण का एक जोधपुर ग्रामीण, गुरुजी कौन, जोधपुर के मायने ये ग्रामीण हटा देना आगे से, ये करेक्शन हो गया। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन जोधपुर ग्रामीण अब जिला नहीं रहा। अफसोस कि जोधपुर ग्रामीण जिला नहीं रहा, कहते हैं ना अफसोस अब वो नहीं रहे, तो जोधपुर ग्रामीण जिला नहीं रहा, जोधपुर रहा है, ठीक है। बिलाड़ा जो है अपने रामनिवास जी सर का भोपालगढ़ भी पहले जोधपुर ग्रामीण में आता था, बीच में आता था, अब वापस जोधपुर में आ गया, लौट के रामनिवास जी घर को आए, ऐसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, यहां जसवंत सागर बांध बना हुआ है, बिलाड़ा में ध्यान रखना है ना, ये पूछा जाता है सवाल। बिलाड़ा में कौन से माता जी है बताओ, केसर टपकती है जहां से, आप लोगों को वहां जाके मैंने मंदिर बताया था, याद है क्या, सिरवी समाज की कुल देवी आई माता, ठीक है। बड़ा आगे, अब बड़ा डायग्राम की तरफ है ना, ले और ये देखो डायग्राम, ये मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अपने रामनिवास जी सर ने बहुत अच्छी मेहनत करके डायग्राम बनाए हैं, और ये अपने वन लाइनर के अंदर भी आते हैं। बेस्ट पैटर्न है समझने का कि इससे नदियां समझनी चाहिए। नदी की दिशा कभी भी ध्यान रखनी हो कि बायां कौन सा दायां कौन सा, तो जब नदी जहां से निकल रही है उसकी तरफ मुंह करके, जिस तरफ बह रही है उसकी तरफ मुंह करके सोचोगे जाकर तो कौन देखोगे, है ना। तो सोचो कि बायां किस तरफ जा रहा है, दायां किस तरफ जा रहा है, समझ में आ जाएगी चीज, ठीक है। अब देखो यहां पे है अपने पहाड़ी, नाग पहाड़ी, ठीक है। यहां से ये जो है नदी निकलती है कहां, अजमेर से सागरमती एक धारा निकलती है, एक निकलती है अपने सरस्वती, दोनों ही मिल गई है गोविंदगढ़ के अंदर। तो फिर यहां से जो है ये आगे बढ़ेगी, ये लूणी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये को बिलाड़ा जो है, अब इसको करेक्शन आप लोगों को करना है, सिर्फ ये क्या करना है, जोधपुर हटा देना, कोष्टक यही बंद कर देना है, ठीक है। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, इस पर क्या बना हुआ है, जसवंत सागर बांध बना हुआ है, ठीक है टाबरो। पोडलू गांव नागौर से जो है यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है जोजड़ी। अब देखो दाया ये है इसका, ठीक है ना, दाया ये है, तो ये जोजड़ी नदी जो है ये खेजड़ली खुर्द, जहां जहां ग्रामीण लिखा हुआ उसको हटा देना, खेजड़ली खुर्द जोधपुर के अंदर जो है लूड़ी में मिल जाती है, ठीक है। इनके बाद लाख रुपए की बात बताऊं कि लाखर गांव में नहीं इम लीलड़ी नदी मिल जाए जो जवाजा ब्यावर से निकलती है, ठीक है। जवाजा ब्यावर से निकलती है, ये भी इसके अंदर लाखर गांव में मिल जाती है। फिर सोजत पाली से, ये क्या है पाली, सोजत पाली से जो है गुइया नदी निकलती है, और वो किस में मिलती है, वो बांडी में मिलती है, बांडी पाली की मुख्य नदी है, ठीक है। अब ये बांडी कहां से आ रही है, फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली से आती है, पाली की मुख्य है, इस पे ही हेमावास बांध बना हुआ है, ठीक है, और इसमें मिलती है गुइया नदी, ठीक है। अब आ की मात्रा वाली एकमात्र नदी है, वो भी इसकी सहायक है, लूणी की डायरेक्ट नहीं है। लूणी की डायरेक्ट देखो सारी बड़ी की मात्रा से समाप्त होती है, ठीक है, याद रखना आसान हो जाता है। ये जो है चैनपुरा भाटान, ये जोधपुर ग्रामीण हटा देना, सिर्फ जोधपुर यहां पे जो है ये मिल जाती है अंदर। इसके बाद में देखो देसूरी की पहाड़ियां, ये भी कहां है, पाली के अंदर, ठीक है। यहां से निकलती सूखड़ी नदी, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, सूखी है, इसलिए इसका नाम हो गया सूखड़ी नदी। ये भी आके मिल गई आपके लूणी के अंदर, ठीक है, समदड़ी बालोतरा में। अब इसमें जो है अपने अरावली पर्वतमाला के अंदर पाली से ही एक और नदी निकलती है, इसका नाम है मीठड़ी नदी। सूखड़ी यानी सूखी है, मीठड़ी यानी मीठी है, ठीक है, खारी यानी खारी है, यूं नाम दियोड़ा है सबरा, ठीक है। भाई मिल गई अपने कहते हैं मंगला गांव बालोतरा के मायने, गोरिया गांव भीमाड़ा गोरिया कहते हैं, यहाँ पे आदिवासी बेल्ट है। यहाँ बाली से जो है अपने आती है कौन सी, जवाई नदी, जो हमारे यहाँ की सुमेरपुर की मुख्य है, उसके ऊपर बना हुआ है मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बाग, ठीक है, सुमेरपुर, जो अपने जवाई कंजर्वेशन रिजर्व भी है, हमारे यहाँ की तो शान है जवाई, ठीक है। तो इसमें जवाई नदी ये मिलती है अपने हेमागुड़ा बाड़मेर के अंदर। इसी के अंदर खारी नदी भी मिलती है जो शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है, और सायला जालोर के अंदर जो है इन दोनों का मिलन होता है।
फिर देखो जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर से जो है सागी नदी निकलती है जो गांधव बाड़मेर के अंदर इसमें मिल जाती है, और फिर ये जाती है भाई साहब कहां, कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहां है, अरब सागर के अंदर। अब देखो एक मजे की बात बताऊं कि आप लोगों को ये जो सहायक नदियां है ना, लूणी की स्पेशल बात कर रहा हूं, इसकी सहायक नदियां कौन सी, कौन कहां मिल रही है, ये प्रश्न नहीं पूछते एग्जाम में ज्यादातर। 90% चांस है कि ये नहीं पूछा जाता, और 90% चांस है कि ये पूछा जाएगा कि कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन सी नहीं है। ये बहुत पूछा जाता है। एक जवाई नदी स्पेशल याद रखना है इसके अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी अपने जवाई साहब को मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाई साहब हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है, कहीं भी हो जाए जवाई है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो यहाँ पे भी जवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके ये जोजड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और इसमें जो बांध बने हुए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है। पाछी बताऊंगा लूणी की नहीं करना, नाग पहाड़ी पहला ध्यान रखनी, उद्गम, ठीक है, नाग पहाड़ी उद्गम वो है एक पोडलो गांव नागौर निकाल देनी जोजड़ी नदी, ठीक है, मिंग मिला देनी खेजड़ली खुर्द जोधपुर के मायने लूणी। इन आगे बढ़ाओ सीधी लाओ लीलड़ी, देखो लीलड़ी बांडी सुकड़ी मीठड़ी और पछे जवाई, क्या ध्यान रखना, लीलड़ी बांडी मीठड़ी सुकड़ी और आपने जवाई साहब, ठीक है। और जवाई के बाद में जो जवाई के सागे जावेला एस सारी, तो जवाई के ये आ गई फिर बाद में सागी नदी के एस सब जो है जवाई के सागे जावेला, ठीक है। हाँ ये सारी बातें अब जो है कहां से निकल रही है वगैरह इतना पढ़ना जरूर है, लेकिन रट्टा मारने नहीं बैठना है, बस इतनी किया, बहुत सरल है। अपा तंत्र थे समझो कि गुरुजी बहुत भारी है, अपा तंत्र याद नहीं हुए, ये वो फलाना टिमका, कुछ ही नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। ले अब आप लोग ले स्क्रीनशॉट, ये डायग्राम बहुत काम आना है आपके, एक बार इसको याद करो अच्छे से और फिर जो है रफ कॉपी में बनाओ, बढ़िया बार बार बनाओ, तो ये चीजें इसी तरीके से याद होगी। आप लोगों को पूछा यही जाता है सहायक नदियां, ठीक है, नदियों के अंदर क्या पूछा जाता है, सहायक नदियां पूछी जाती है, ठीक था ब्रो, बढ़ा के आगे। ओके नेक्स्ट देखिए, अब इन्हीं को जो है आप लोगों को मैं भाई रिटर्न में आप लोगों को चाहिए ना, तो ले जोजड़ी नदी उद्गम कहां से होता है, पेन चेंज करना पहला, उद्गम कहां से, पोडलू गांव नागौर से, मिलन कहां है, खेजड़ली खुर्द जोधपुर के मायने, कटा जोधपुर ग्रामीण मत करियो जोधपुर। लूणी की एकमात्र सहायक नदी, इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र सहायक नदी जो दाई ओर से मिलती है, ठीक है, बांडी नदी उद्गम कटे है फुलाद गांव पालियों है, लूणी में कटे मिला लाख रुपए की बात है कि लाखर में मिला है, ठीक है। जवाई साहब गोरिया गांव के गोरे हैं, जवाई साहब को मिली गोरी, ठीक है, यहां याद रखो, जवाई गोरिया गांव बालियों, और गोरी कैसी थी, बाली पहनी हुई थी, ठीक है। तो जवाई साहब को मिली गोरी, बाली पहनी हुई थी, गोरिया गांव बाली से उद्गम है, और लूणी में मिलन कहां से होता है, हेमागुड़ा सांचौर में, और सांचौर किंग मायने जिले में, तो सांचौर है जालोर के मायने, ठीक है। सांचौर कौन से जिले में, जालोर के अंदर है। यहां एक सांचौर से ध्यान रखना, सांचौर वाला जो क्षेत्र है वहां पे इसका जो दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र लूणी का स्पेशली वो क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है, नेहड़। एक्चुअली संस्कृत का शब्द था निर्हृत, निर्हृत उसका मतलब होता है लहराता हुआ समुद्र। कभी ना कभी कई करोड़ों साल पहले यहाँ पे जब तैतीस सागर था उस समय जो है जल यहाँ पे लहराता था, ठीक है, तो वो जो है दलदली क्षेत्र नेहड़ के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पे सागी नदी उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, और लूणी में मिलन कहां है, गांधव गांव बाड़मेर के अंदर, ठीक है। खारी नदी उद्गम शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही, जवाई में मिलन होता है इसका, ठीक है, सायला गांव जालोर में, और फिर बाद में लूणी में मिल जाती है। लीलड़ी नदी उद्गम जवाजा ब्यावर, लूणी में मिलन कहां है, पाली और जोधपुर, ग्रामीण को हटा देना, ठीक है, जोधपुर की सीमा पर इसका मिलन होता है लीलड़ी नदी का। ले लो स्क्रीनशॉट और इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट देखो, आया जवाई साहब, जवाई साहब की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। एक बार आओ नी जमाई जी पाउण, थाने सासू जी बुलावे घर आओ जमाई लाड़कलो। अरे सासू जी ने मालूम होवे मारो बाप शहर गयो,
है ना। ये गीत बड़ा चोखा लगे, मारवाड़ी में रचियोड़ा। और ये जो है जवाई नाम आते ये गीत अपने आप जहन में आता है, ठीक है। हम तो कई तामजिक तामजिक चाल जाए, ये सब रॉकिंग पॉपिंग वगैरह कई सारी चीजें चलती है, ये सब रैप सॉन्ग वगैरह ये होते हैं, ये इनका मजा अलग ही है मारवाड़ी वगैरह। देखो जमुई में क्या ध्यान रखना है आपको, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इसकी नींव जो है 13 मई 1946 में जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह जी ने रखी थी। किसने रखी थी? उम्मेद सिंह जी ने। लूणी नदी की सहायक जवाई पर बना हुआ है। पाली, और पाली में भी स्पेशल ध्यान रखना, सुमेरपुर के अंदर ही, जहां पे मैं रहता हूं, ठीक है, सुमेरपुर में ही बना हुआ है। इसका निर्माण जो है इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ। बाद में जो है मोती सिंह जी अपने यहाँ के जो है उन्होंने इसको कंप्लीट किया और उनकी देखरेख में चला गया था। ये पाली और जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। जालोर में भी इसका पानी जो है, जवाई नदी का पानी जालोर में भी जाता है जब जवाई नदी अपने पूरे वेग से बहती है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह, ठीक है, अब यूं मत कहते हो कि गुरुजी है तो इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन हो रहा है, अभियंता मोती सिंह क्यों है? क्योंकि बेटा इतनी इंग्लिश तो अपन मजबूत रखनी पड़ी कि अभियंता ही इंजीनियर है, इंजीनियर ही अभियंता है, ठीक है, आ चीज नहीं समझानी पड़नी चाहिए। मोती सिंह जी की देखरेख में पूर्ण हुआ है। सही बांध जो उदयपुर के अंदर बना हुआ है, इसका प्रथम बार जो जल है इसमें 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में आया, सुरंग से जल आता है इसका, ठीक है। जवाई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में जो है सही बांध परियोजना बनाई और उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने हुए सही बांध का पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, ठीक है। सही बांध का पानी आता है सीधा इसके अंदर। जवाई बांध जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये जो है पैंथर रिजर्व क्षेत्र है। कैसा है? पैंथर रिजर्व। अब बताने वाला एक चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं कि हाल ही में यहां उर्फी जावेद आकर गई थी। अब क्या बताओ, जालर रो की चीज जाके बताने लायक है कौन, पर क्या कराएंगे। अब इसको यूं भी नहीं कह सकते कि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ उर्फी जावेद आके गई थी, और यूं है मतलब आके गई है, अब क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सका नहीं कि नहीं। तो हाँ ये है कि अल्लू अर्जुन आकर गया, कैटरीना आकर गई, सचिन तेंदुलकर आकर गया, ये सारे बता दे तो अच्छा लगता है। लेकिन हाल ही में उर्फी जावेद आकर गई है तो क्या कर सकते हैं हम इस मामले में, आगे गई। अब कई जना स्टेटस लगाया जो लोकल है, नहीं हमारे यहाँ पर उर्फी जावेद आई। अरे उर्फी जावेद क्या है? झालर है एक तरह की। क्या है वो? कोई है क्या स्पेशल? उसने कोई ऐसा काम किया है क्या? मुझे बताओ जो जिससे सीख मिले कुछ, कि भैया हम भी करें ऐसा काम। मैं तो कहूं मर जाओ लेकिन ऐडो काम मत करो जड़ो वो करे, ठीक है, कि मतलब तरियोर नहीं है बिम, लेकिन क्या करें। वही कह रहा हूं बताने लायक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पत्थर रख के दिल पे बता रहा हूं, सुन लेना, कोई नहीं। पैंथर रिजर्व है। आने वाले समय में ये जो है क्रोकोडाइल रिजर्व भी बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे यदि आप देखोगे जवाई बांध के अंदर ही लगभग 350-400 मगरमच्छ अनुमान के अनुसार है, लगभग इतना, ठीक है। तो बहुत है, मगरमच्छ वगैरह खूब है, बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे विदेशी पक्षी वगैरह खूब, और आजकल सफारी वगैरह का बहुत जो है पर्यटन का केंद्र बना हुआ है ये जवाई क्षेत्र पूरा का पूरा। लेपर्ड रिजर्व है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, ले स्क्रीनशॉट। देखो अब बड़ा आगे लूणी होगी थारे पूरी, ठीक है, लूणी में इतो ही ध्यान रख दो, खूब है। इनके बाद में अरब सागरीय में थाने एक और याद रखनी है, पश्चिमी बनास। देखो बनास नदी अलग है और पश्चिमी बनास अलग है, इस चीज को पहले क्लियर कर देना। बनास अलग है, वो है चंबल की सहायक है, ठीक है, और ये है पश्चिमी बनास, ये पूरी अलग है, ये अरब सागर में जाती है, वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। यानी कि ये कह सका कि एक जावे एवाड़ दूजी जावे मेवाड़, यानी कि कोई लड़ो दड़ो नहीं है। इसका उद्गम होता है नया सानवाड़ा सिरोही से, नया सानवाड़ा स्थान है वहां सिरोही से होता है। गुजरात के बनासकांठा से होती हुई ये कच्छ के रण में जाती है, और बनासकांठा नाम इसी पश्चिमी बनास के कारण ही यहाँ पे पड़ा है। इसके किनारे आप लोगों को ध्यान रखना, एक तो आबू रोड और एक डीसा शहर जो है वो बसे हुए हैं, ठीक है। सुकली और सीपू, सुकली सेलवाड़ा एक परियोजना भी है, इसके सहायक नदियां हैं सुकली और सीपू, यहीं पे सुकली सेलवाड़ा जो है परियोजना भी चलती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस पर सिरोही जिले के अंदर पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। तो अपने ये जो है बनास नदी, इसके अंदर पश्चिमी बनास भी ये दे रखी है। कच्छ के रण में ये भी जल ले जाती है, लूणी भी ले जाती है, ठीक है, लूणी भी ले जाती है। माही कहां ले जाती है? खंबात की खाड़ी में।
और साबरमती कहां ले जाती है, वो भी खंबात की खाड़ी के अंदर। साबरमती की विशेषता यह है कि राजस्थान में उद्गमित होकर खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है। माही की विशेषता यह है कि राजस्थान में उद्गमित नहीं होती, एमपी में उद्गमित होती है, लेकिन फिर भी जो है खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है। लूणी और पश्चिमी बनास कहां ले जाती है, कच्छ की खाड़ी में। और ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों के क्लियर की हुई है कि खंबात की खाड़ी कहां है, कच्छ की खाड़ी कहां है, दोनों किसका हिस्सा है, सभी चीज बताई है। ठीक है, लो बेटा स्क्रीनशॉट। अपने पश्चिमी बनास में इतनी डिटेल है, बस इतनी याद रख लो तो भी गणी है। आई याद रह जाए नहीं तो ही थे गढ़ जीत ले, लाख रुपये सैलरी व्यवस्था हो जी थारे। सिर्फ 2 आप साल निकालोगे किसमें, प्रोबेशन में, और उसके बाद में मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 साल और निकाल लेना शांति से, लाख रुपया सैलरी क्रेडिट होगी। यदि 3rd ग्रेड टीचर बन गए तो ही, 2nd ग्रेड बन गए तो 10-15 हजार और बढ़ाओ 20 हजार, 1st ग्रेड बन गए तो और बढ़ाओ 10-15 हजार। ठीक है, मैं तो 4th ग्रेड भी लागा नहीं अगर तो भी थे 50-60 हजार उठाओ ला सैलरी। और कैसे जे प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं दे, काको जी नहीं दे। इसीलिए तो गवर्नमेंट का राजस्थान में ज्यादा क्रेज है। कई जने कहते हैं गुरुजी आप गवर्नमेंट का कहते हो, प्राइवेट वाले, अरे है, लेकिन यूं है कि मुझे देखने वाले गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, क्या करें। अब देखो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर, ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अगली जो क्लास आएगी वो स्पेशल बंगाल की खाड़ी की अफवाह वाली आएगी, तो इसमें ये 2 चीजें करवा देता हूं, एक तो शहर और एक सभ्यता करवा दूंगा इनके किनारे। ठीक है, देखो चंबल, चंबल के किनारे जो है देखो कोटा है, कोटा है वहां पे, रावतबाड़ा है चित्तौड़गढ़, केशोरायपाटन बूंदी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ये सारे के सारे चंबल के किनारे। चंबल यहीं से निकलती है। जवाई इसके किनारे शिवगंज है, सुमेरपुर है, ट्विन सिस्टर है ये एक तरीके से। ये नदी जवाई नदी ही इन दोनों के बीच सीमा बनाती है, अलग करती है इनको। गग्गर, गग्गर के किनारे देखो अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़। यूं मत कह दियो कि गुरुजी अनूपगढ़ कैंसिल हो, अनूपगढ़ शहर नष्ट नहीं हुआ है, जिला ही कैंसिल हुआ है। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। बेड़च इसके किनारे देखो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बांडी पाली की मुख्य नदी है तो पाली इसके किनारे। खारी आसिंद भीलवाड़ा वाला, गुलाबपुरा विजयनगर यानी कि भीलवाड़ा से निकलती है तो ये है इसकी। काली सिंध झालावाड़ की मुख्य नदी है तो झालावाड़ इसके किनारे। पश्चिमी बनास डीसा है, और कौन सा है अभी बताया, आबू रोड। आबू रोड, जो आबू रोड, माउंट आबू जाना है तो आबू रोड जाना ही जाना है, उसके बाद ही आप माउंट आबू जा सकते हो। लूणी के किनारे अपने ध्यान रखना है बालोतरा, और इसकी विशेषता है कि ये इसके पेटे से नीचे स्थित है, तल से नीचे है। और कौन सा है, बिलाड़ा जोधपुर वाला। ठीक है, साबरमती के किनारे कौन सा है, गांधीनगर है, स्पेशली साबरमती खुद भी है लेकिन अपने क्या है गांधीनगर स्पेशल पढ़ते हैं। चंद्रभागा के किनारे झालरापाटन और आमेट, आमेट राजसमंद के अंदर है। बनास के किनारे अपने नाथद्वारा, जिसको प्राचीन में सिंहाड़ के नाम से जानते थे, श्रीनाथ जी का मंदिर है जो, टोंक और बिशलपुर। ठीक है, सूकड़ी के किनारे कौन सा है, जालोर और सोजत। पार्वती के किनारे कौन सा है, मांगरोल, मांगरोल का है 12 के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीजें शहर भी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रमुख सभ्यता स्थल। अब एक यानी टावर काले कयो मन कमेंट वीडियो में कि गुरुजी चतुश्रेणी की टेस्ट सीरीज में आपने सभ्यता नहीं दी। बेटा मैं सभ्यता जब दूं जब आयोग सिलेबस में गा ली था। सिलेबस तो देखो, सिलेबस में ऐतिहासिक अपने क्या है पता है, वो घटनाक्रम है, उसको क्या बोलते हैं, पहला टॉपिक क्या है सर, ऐतिहासिक सबसे पहला ही है ना चतुश्रेणी का। हाँ, घटनाक्रम दे रखा है सिर्फ, है ना, उसमें युद्ध पढ़ने हैं आप लोगों को जो है ये घटनाएं जो हुई वो चीजें पढ़नी है, मतलब पूरा इतिहास नहीं है। अगर सभ्यताएं जिसमें होती है ना जिस सिलेबस में, उसमें स्पेशल जो है सभ्यताएं देते हैं, क्या हाँ स्पेशल सभ्यता दी जाती है वहां पे, आपके है ही नहीं। आप सिलेबस तो देखो, कम से कम पशु परिचर वाला सिलेबस दिया है, उसमें पशु परिचर में थी नहीं, तो नहीं थी जब तक सिलेबस क्लियर नहीं था, तो मैंने पशु परिचर में सिक्के शिलालेख वगैरह सब पढ़ाया है, सभ्यताएं पढ़ाई। और सभ्यता पढ़नी है तो क्लास ले रखी है, फिर भी अपने को चैनल पे जो आपको क्लास मिल जाएगी। एक पते की बात सुनो, चाहे कोई भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट की देखनी है, सबसे पहले एक काम करो, उस टॉपिक का नाम और आगे सिर्फ जीजीडी लिखकर सर्च कर दो, पहले या दूसरे नंबर पे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, यदि अपन ने ले रखी है। नहीं ले रखी तभी नहीं मिलेगी। इतना मैंने यूट्यूब को जो है कह रखा है कि भैया कोई सर्च कर लेना इस तरीके से, पहले दूसरे नंबर पे देनी है बस। प्लेलिस्ट भी आपको ढूंढने का काम नहीं, आप
ट्राई कर लेना, अफवाह तंत्र जीजीडी लिख के सर्च करना, पहले अफवाह की सारी क्लासें आप लोगों को अपनी दिख जाएगी, तो उसमें से जो आपके काम की है वो देख लो। टेस्ट सीरीज में तो वही चीज दी जाएगी जो सिलेबस के अंदर है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज दी जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें फिर वो टॉपिक की आपको कंप्लीट सवाल और कंप्लीट व्याख्या सब कुछ है उसके अंदर, यानी वही ढंग से अभ्यास किसी ने टेस्ट सीरीज पे, जीजीडी की टेस्ट सीरीज पे भी ढंग से अभ्यास कर लिया ना, मैं आपको कह सकता हूं कि आप 75% सवाल हूबहू वहां पे देखोगे, कारण कि हमने व्याख्या वगैरह इतनी दमदार की है उसके अंदर, इतना एफर्ट लगाया है कि आपको 50-100 रुपए में जो हम चीज दे रहे हैं ना, वो आपको 500-1000 तक में भी नहीं देंगे, जो 50-100 में हम दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि बेटा अभ्यास कर लो उससे, और वो यूं है कि अभी हाथों हाथ करने वाला, टॉपिक वाइज हमेशा टॉपिक पढ़ा प्रैक्टिस, टॉपिक पढ़ा प्रैक्टिस, चूकते हो तो फिर बाद में मुझे मत कहना। यहाँ पे ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अफवाह के अंदर पढ़ रहे हैं। आहड़ सभ्यता जो है वो आपके कहां है, बेड़ज के किनारे। बालाथल कहां है, बेड़ज के किनारे। नगरी कहां है, नगरी भी चित्तौड़ की है तो बेड़ज के किनारे। गणेश्वर कहां है, कांतली के किनारे। गणेश्वर नीम का थाना सीकर के अंदर है, ठीक है। सुनारी कहां है, कांतली के किनारे, झुंझुनू की है ये। पीलीबंगा और कालीबंगा ये दोनों की दोनों कहां है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और रंग महल भी घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद में आपके आगे कौन सी, गिलुंड सभ्यता, तो गिलुंड कहां है, बनास नदी के किनारे है। फिर देखो ये गर्दड़ा बूंदी वाली है, गर्दड़ा कहां की है, बूंदी की है, तो छाजा नदी के किनारे, कहां पे, छाजा। इसके बाद में तिलवाड़ा सभ्यता है, तो ये आप लोगों के कहां है, लूणी के किनारे है। बागोर कहां है, कोठारी नदी के किनारे है, बागोर भीलवाड़ा वाली। जोधपुरा जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जोधपुर में नहीं है, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ठीक है। पहले जयपुर में पढ़ते थे, अब कोटपुतली बहरोड पढ़ते हैं इसको, ये जोधपुर में नहीं है, इसी चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे, जिसको साहिबी नदी के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने बांध बनाने की कोशिश की थी, तो ये जो है आप लोगों को मैंने आंतरिक अफवाह में पढ़ाई थी, ये भी ध्यान रखनी है। तो सभ्यताएं जो है, सभ्यता स्तर से भी प्रश्न पूछते हैं, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है टाब्रो। चलो, इसके साथ ही अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास भी यहां एक और पूरी हुई। इसके साथ ये क्लास तो पूरी हुई है, आप लोगों के अफवाह तंत्र में देखो आंतरिक अफवाह पूरा हो गया है कंप्लीट, और अरब सागर ये पूरा हो गया, ठीक है। अरब सागर बहुत बड़ा टॉपिक है ये, वैसे देखोगे तो अरब सागर ये पूरा हो गया। अब बचा क्या है, अब कल आएगी बंगाल की खाड़ी का अफवाह, एक तो ये कल और परसों ये आएगी। इसके बाद में इसमें अपन पढ़ेंगे झीलें, जो 2 क्लास आएगी झीलों की, एक खारे पानी की झीलों की क्लास, एक मीठे पानी की झीलों की क्लास, ठीक है। फिर हो जाएगा अफवाह तंत्र पूरा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, छोटा मोटा मत समझना, ठीक है। तो ये अपने इसके साथ ही पूरा हो जाएगा। ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है, चलेंगे बढ़िया अच्छे तरीके से। और भैया ये सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मिस एक भी नहीं करनी है। शेड्यूल बनाओ पढ़ने का, टाइम टेबल बनाओ, आदत बनाओ, हैबिट में जब लाओगे तो फायदा निश्चित रूप से होगा। और ये इसकी बधाई मैं आप लोगों को दे चुका हूं, अपना जीजीडी एजू है नया चैनल, नए कीर्तिमान के साथ 24 घंटे में 20,000 क्रॉस करना, नया कीर्तिमान है, वो भी टेलीग्राम, भैया छीके आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का प्रेम है, और इसी कारण जो है अपने ये मुहिम फिर से शुरू की गई और प्रो लेवल पे की है। तो आज का फैक्ट भी आप लोग प्राप्त कर चुके होंगे, नहीं किया है तो डेली जो है उसको करना है। और ये फैक्ट का मतलब है डेली उसको सिर्फ लेना नहीं है, डेली याद करना है। जैसे ही आया याद करो, रट्टे मारो सीधे ही, क्योंकि उनमें से 100% सवाल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को बता रखी है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, पड्डो दम लगा के 2025 में जो है अपने आप को इतना झोंक देना कि सफलता जब मार के आप लोगों के कदम चूमे, ठीक है। चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।